कैसा हो अगर आपका जन्म बिहार में ना होकर किसी और शहर में हुआ हो। विक्रमशिला एक्सप्रेस में हर हर महादेव होके हमारी ट्रेन जो है वो चालू हो चुकी है पूरे तय समय पे। आप रुक जाइए, मेरे बिहार प्रेमी लोग बुरा लगाने से पहले मुझे कहने का मौका ज़रूर दें। उम्मीद है मेरी आवाज़ जो है वो आपको एकदम क्लियर आएगी। तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि भगत, आप देख रहे हैं द जर्नी ब्लॉग्स। कुछ बातें हैं जो मैंने अपने ज़रिए से अपने तरीके से कहने की कोशिश करी और इस वीडियो में आप यही देख पाएंगे। जिस तरीके से आज हम लोग बैठे हैं ऐसा पहली बार हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे जो है अपनी बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। स्पष्ट रूप से ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं खुद बिहार से बिलोंग रखता हूँ, तो मेरी हर कोशिश, हर बात सम्मान से जुड़ी रहे, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। और मेरे अपने बिहार कनेक्शन पर मैं खुलकर और जी भर कर सारी बातें कह पाऊँ। ठंड के मौसम में इतनी गर्मी लग रही है भाई साहब। ये अपनी ट्रेन आ चुकी है विक्रमशिला एक्सप्रेस। मैं स्टेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा कि कितना स्टेशन कोड है और ये ट्रेन कितने किलोमीटर का सफ़र करती है। वो सारा ज्ञान की बातें ना आप बड़े यूट्यूबर्स को देख सकते हैं। अगर मैं भी उनकी कॉपी करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इतना ही रखते हैं विक्रमशिला एक्सप्रेस। तो मान लेते हैं आपका जन्म बिहार में ना होकर किसी और शहर हुआ हो। इसका कहने का मतलब ये हो कि आपके माँ बापूजी बिहार से आते हों और रहने लगे हों किसी और शहर जहां आपका जन्म हुआ हो। एक लिम्का दे दीजिएगा। एक लिम्का और ये वो ब्रिटानिया केक होता है ना, वो दे दीजिए। ब्रिटानिया का होगा तभी दीजिएगा। ब्रिटानिया का नहीं है, ब्रिटानिया का है छोटा। तो देख लो आशीष, हम वीएस मोनू का देख के 15 रुपये का ही लिए, ठीक है, 20 रुपये का नहीं लिए हैं। इस मोनू जैसा बताता है कि रेल नीर की जो बोतल है वो 20 रुपये की बिकती है, वो सच में ऐसा ही है। ये 20 रुपये ही मांगते हैं, लेकिन हमने 15 रुपये दिए हैं। तो आप वीएस मोनू को टैग कर भी सकते हैं या कमेंट सेक्शन में उनको बता सकते हैं कि वीएस मोनू की बात सुन के हमने 15 रुपये दिए, वरना हम भी 20 रुपये देने वाले थे। बचपन से आपको सिर्फ सुनने का मौका ही मिला हो कि बिहार में क्या क्या है। परिवार के लोग बाकी सब बिहार में और देश के कितने ही अलग अलग कोने में रहने चले गए हों, और बाकी की कसर जो आपको याद दिलाती हो कि बिहार हम कब जाएंगे, इस सोशल मीडिया पर देखकर हो जाती है। हज़ारों ही चेहरे हैं जो बिहार से आकर नाम कमाते हैं और आपको ये बात का एहसास कराते हैं कि तुम कब जाओगे बिहार। वक्त बीत गया और हम सब बिहार भी जाने लगे। शायद बचपन में भी जाते हों जब मुझे होश ना हो, या जबकि याद मैं समेट नहीं पाया। तो बाबूजी हमारे बरसों यानी 35-36 साल पहले दिल्ली जैसे बड़े शहर में ख्वाब पूरा करने निकले। और जब मैं अपने बिहार आकर अपने गाँव में देखता हूँ तो यही पाता हूँ कि मेरा गांव भी कुछ इसी तरीके से खाली पड़ा है। नौजवान जनता जो है वो यहाँ से किसी और शहर की ओर चलती है। मैं जब भी दिल्ली में रहकर किसी बिहार के रहने वाले से मिलता हूँ तो यही बात होती है कि तुम घर कब जाओगे। आज है 29 जनवरी 2022 की सुबह। वक्त करीब 7:23 हो रहे हैं और हम लोग आज ही बिहार के लिए निकलने वाले हैं। शहर मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं। जब आप गांव जा रहे होते हैं यानी कि बिहार जा रहे होते हैं, सबसे बड़ा तो शब्द यही है। गांव का मतलब है बिहार, मतलब कोई किसी का भी गांव कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन जब हम अपने बिहार की बात करते हैं तो बड़ी ही खुशी होती है कि क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम लोगों को वहाँ जाना होता है। समझ सकते हैं कुछ लोग जो ऐसी बात से ताल्लुक़ रखते हैं कि बहुत समय के बाद गांव जाना क्या होता है। तो मेरे बाकी शहर वालों को आज मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि एक बिहारी के लिए मकान और घर में बहुत बड़ा अंतर है। आप अगर किसी बिहारी से ये पूछेंगे कि घर कब जा रहे हो तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि पूछने वाला भी जानता है और बताने वाला भी कि वो मकान नहीं जिधर शाम हो जाने के बाद वो सोने के लिए जाएगा। घर मतलब बिहार।
जब एक बिहारी छठ पर्व पर अपने घर की ओर निकल जाना चाहता है, तो इस बार मेरा छठ पर्व अपने घर देखने का प्रोग्राम हो गया था खराब। किसी सिलसिले से नहीं पहुंच पाए। आप में से कईयों को ये बात सुन के तकलीफ़ भी हो और पक्के के साथ कह भी सकते हैं कि आपको भी याद ज़रूर आएगी। माँ को ठेकुआ बनाते देखना और शारदा सिन्हा जी के गाने जो बड़े स्पीकर पर बजते हैं। शायद मैं याद करूँ तो यही वो कुछ दिन हैं जब माँ नहीं कहती कि गाना बंद कर दो, क्योंकि पूरे दिन बजेगा शारदा सिन्हा जी के पर्व गीत। तो मेरा सफ़र बिहार के साथ लंबा चलेगा। तो हम लोग स्टेशन पे उतर गए हैं। मेरा बिहार तक मतलब बिहार पहुंचने तक का जो सफ़र है वो यहीं पे पूरा हो गया है। आगे तो सफ़र बहुत लंबा चलने वाला है। और मैं कुछ बातें हैं जो मैंने ट्रेन में अपने सफ़र के दौरान ये देखी कि जो कचरा होता है ना, ज़्यादातर जो पब्लिक है ना वो बाहर फेंक देती है। और मुझे ऐसा लगा कि ना बाहर की जो सफाई है ना वो करना इम्पॉसिबल है भाई साहब, क्योंकि वो जो प्लास्टिक वेस्ट है वो तो खेतों में चला जाता है। इसलिए मैंने बोला, और मेरे साथी वाले जो थे, मतलब मेरे साथ ही जो पैसेंजर थे, उनको भी बोला कि ना ट्रेन के अंदर ही रहने दो यार। ट्रेन के अंदर वाला जो कूड़ा ना उसको उठाना आसान है, बाहर वाला कूड़ा उठाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बस अभी मैं अपने मकान को छोड़ के घर की ओर जा रहा हूँ। तो बाकी सारे स्टेशनों के बारे में जानकारी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं दी है, ठीक है। तो लेकिन सुल्तानगंज जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेशन है हम लोगों के लिए। तो इसके बारे में बता दूं कि स्टेशन कोड जो है SGG है, प्लेटफॉर्म 3 है और ट्रैक 4 होते हैं। और सावन के महीने में ये स्टेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बाबा धाम की जो यात्रा है वो यहीं से शुरू होती है। तो बहुत सारे लोग, बंगाल से लोग जो है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, उसके बाद ही गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। और एक मास्क की बात ये भी कर दूँ कि मास्क लगाना यहाँ पे ऐसा उतना कुछ है नहीं, क्योंकि गाँव तक कोरोना वायरस अभी नहीं पहुँचा है, ठीक है। कुछ वर्षों पहले आने के बाद से लेकर अब तक में ये फ़र्क देखने को मिला है कि जिस नौजवान की बात हम कर चुके थे, वो घर आकर अपना पुश्तैनी घर भी बड़े सपने देखकर बना रहा है। मेरा बिहार लौटेगा, जो दूसरे शहरों में जा बसा है। आज नहीं तो कल बहुत सी बातें करूँगा, सीखूँगा, फिर आपसे करूँगा। बने रहिएगा, अगले वीडियो में कुछ और बात होगी। जय हिंद, जय बिहार। ऐसे मतलब जैसे आप व्लॉगर जैसा सेटअप जब करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ना बहुत सारी बातें कह दो, तो फिर बाद में जब एडिटिंग करने के लिए बैठो ना, तो ये बात बकवास है, ये बात बकवास है, ये सारी बात हटाओ, ये वाली बात भी हटाओ। तो बहुत अजीब हो जाता है कि आपने तो बहुत सारी बातें अपनी तरफ से करी, लेकिन जब आप एडिट कर रहे होते तो इन बातों का कोई मतलब नहीं निकल रहा होता है, तो उसको हटाना पड़ता है।